नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर दिन की डेली अपडेट आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी में अगले 48 घंटे में फिर गिरेगा पारा, इन इलाकों में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट। एमपी छत्तीसगढ़ में क्रिसमस का माहौल हुआ तहस नहस, चर्च में लगे जय श्री राम के नारे, रायपुर के मैग्नेटी मॉल में तोड़फोड़। 2025 में सड़क फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो तक मध्य प्रदेश में हुए लाखों करोड़ के ये विकास कार्य। पत्नी की बेवफाई की तस्वीर काफी, एमपी हाई कोर्ट ने तलाक केस में बड़ा फैसला दिया। मध्य प्रदेश में रुपया बोया तो कमाओगे करोड़ों, अब उदय एमपी ग्रोथ समिट में बोले अमित शाह। अब चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। एमपी में अगले 48 घंटों में फिर गिरेगा पारा, इन इलाकों में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया, जहां बुधवार और गुरुवार के बीच पारा गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पचमढ़ी के अलावा राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, रीवा में 5.4 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 5.5 डिग्री और शहडोल के कल्याणपुर में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी जिले में शीतलहर की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, जिससे नागरिकों को थोड़ी राहत मिली है। एमपी छत्तीसगढ़ में क्रिसमस का माहौल हुआ तहस नहस, चर्च में लगे जय श्री राम के नारे, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़। क्रिसमस पर तोड़फोड़ और धमकियों की घटनाओं से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माहौल तनावपूर्ण हो गया। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट में तोड़फोड़ की गई, वहीं जबलपुर में भी विवाद की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के देवास में क्रोध बना जान का खतरा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दंपति झुलसे, महिला गंभीर। क्षणिक क्रोध और उत्तेजना जीवन के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देवास जिले के सतवास में सामने आया है। अतिक्रमण बताकर घर तोड़े जाने का विरोध कर रहे दंपति ने आत्मदाह की चेतावनी दी। पति ने तीली जला ली, एक अन्य महिला ने पेट्रोल भरी बोतल थमाने की कोशिश की और इससे आग भड़क गई। डॉक्टरों के अनुसार पत्नी जयश्री 65% और पति संतोष 45% झुलस गए हैं। इंदौर के निजी अस्पताल में दोनों का उपचार चल रहा है। 2025 में सड़क फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो तक मध्य प्रदेश में हुए लाखों करोड़ों के ये विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे। मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 भी विकास के नाम रहा। मध्य प्रदेश को विकास की रफ्तार पर दौड़ाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों की सौगातें दी हैं, जिसमें सड़क फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो तक शामिल है। इस साल प्रदेश को कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी मिली है, जिससे कहीं न कहीं प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। इसके लिए 2025 में लोकार्पण और शिलान्यासों का दौर साथ चला, जिसमें से कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने खुद मौजूद होकर उसका शुभारंभ किया है। पत्नी की बेवफाई की तस्वीर ही काफी, एमपी हाई कोर्ट ने तलाक केस में बड़ा फैसला दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवादों में बेवफाई साबित करने के लिए फोटो को बिना डिजिटल सर्टिफिकेट के भी सबूत माना जा सकता है। भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी हेली सेवा पहली उड़ान के बाद अटकी, अब नए हेलीपैड बनने पर फिर होगी शुरू। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भोपाल मढ़ई पचमढ़ी पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा कानूनी अड़चनों के चलते पहली उड़ान के बाद ही बंद हो गई थी। अब नए हेलीपैड बनने के बाद इसे जनवरी से दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अरे भगवान को तो छोड़ दो, मंदिरों की जमीन पर सरकार की नजर, दिग्विजय सिंह का आरोप। मध्य प्रदेश के मंदिरों की जमीन को लेकर बड़ा विवाद, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार देवताओं के नाम पर दर्ज माफी भूमि की नीलामी की तैयारी कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में 68% बच्चों ने 12वीं से पहले छोड़ा स्कूल, मंत्री राव उदय प्रताप ने बताया कारण। मध्य प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिला लेने के बाद केवल 32% बच्चे 12वीं तक पहुंच पाते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने खुद ये माना है कि ड्रॉप आउट रेट को कम करना विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
इसके पहले विधानसभा में ये जानकारी सामने आ चुकी है कि बीते 8 साल में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 56 लाख बच्चे नदारद हैं। इसके उलट विभाग का बजट 4 गुना तक बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में रुपया बोया तो कमाओगे करोड़ों, अबुदय एमपी ग्रोथ समिट में बोले अमित शाह। अबुदय एमपी ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2 लाख करोड़ के प्रस्तावित औद्योगिक निवेशों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम परिसर में बनाई गई विशेष अटल जीवन आधारित गैलरी का अवलोकन किया। इसके बाद एक-एक कर वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों के निवेश के भूमि पूजन और लोकार्पण का दौर शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में रुपया बोया तो करोड़ों कमाओगे। देश के कलाकारों के लिए सुनहरा मौका, एमपी सरकार के लिए बुनाए खास लोगो डिजाइनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए का बम्पर इनाम। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नई बस सेवा को पहचान देने के लिए लेट्स क्रिएट अ लोगो प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी है। इस प्रतियोगिता में जिसका लोगो सिलेक्ट किया जाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2025 में मोहन यादव ने लगाई नई योजनाओं की झड़ी, अगले साल भर भर कर मिलेंगे पैसे। मध्य प्रदेश के लिए 2025 उद्योग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। साल 2025 की शुरुआत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई। इसमें प्रदेश में भारी भरकम निवेश की रूपरेखा तैयार हुई। दिसंबर 2023 में बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालने वाले मोहन यादव ने साल 2025 में कई नई योजनाओं के जरिए प्रदेश पर अपनी छाप छोड़ी है। एआई के कारण छटनी के बाद ग्राफिक डिजाइनर ने चुराए जेवरात। मध्य प्रदेश के इंदौर में जेवरात की एक दुकान से 16 लाख रुपए से ज्यादा का माल चुराने के आरोप में पुलिस ने 18 साल के ग्राफिक डिजाइनर और उसकी हम उम्र महिला मित्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये खुद जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम मोहन की तारीफ, एमपी सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के भूमि पूजन का जो सिलसिला सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया, वह आने वाले समय में संतुलित विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गर्दन में फंसा चाकू लेकर 46 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल पहुंचा एमपी में मामूली विवाद पर नाबालिग पर आक्रमण। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में बाइक टकराने के मामूली विवाद में समझाइश देने से नाराज 3 लोगों ने एक नाबालिग को घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस विवाद में चाकू नाबालिग की गर्दन में जा घुसा, जिसके बाद उसे गर्दन में फंसे चाकू के साथ इलाज के लिए उज्जैन लाना पड़ा। पुलिस ने अरशान खान की रिपोर्ट पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 10 जनवरी से होगा खेलो एमपी यूथ गेम्स सांसद खेल महोत्सव से ओलंपिक की तैयारी। मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन कई मायनों में विशेष होगा क्योंकि पहली बार प्रदेश में सभी खेल संघों के साथ मिलकर यह प्रयोग किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन संभाग, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिल सकेगा। वहीं गुरुवार को राजधानी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। एमपी की जेल से 3 कैदी फरार, रेप और मर्डर के आरोप में थे बंद, खोजबीन जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खाचरोद उपजेल से गुरुवार शाम 7 बजे 3 कैदी फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में 2 बलात्कार और 1 हत्या के मामले में जेल में बंद थे। मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तीनों फरार कैदियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है, यदि इन कैदियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। परिवहन चेक पोस्ट पर दलाल दिखे तो एफआईआर, वर्दी, नेम प्लेट अनिवार्य। एमपी यूपी बॉर्डर पर अवैध वसूली और दलाली पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चेक पॉइंट्स पर प्राइवेट व्यक्तियों की मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब परिवहन विभाग के अमले को अनिवार्य रूप से वर्दी और नेम प्लेट में रहना होगा। उल्लंघन करने पर निजी व्यक्ति के जांच करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की तमाम अपडेट्स। बने रहिए ऐसी खबरों को जानने के लिए एमपी खबर के साथ।